नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। बिहार एसआईआर पर असादुद्दीन ओवैसी का बयान। एसआईआर में कई वोटरों का नाम काटा जा रहा, किसी की नागरिकता पर सवाल क्यों? एसआईआर से कोई फायदा नहीं, ओवैसी। कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है, नागरिकता खतरे में डालने की कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एसआईआर के मुद्दे पर अब ओवैसी का भी बयान सामने आया है और साफ तौर पर ओवैसी ने कहा है एसआईआर पर असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एसआईआर में कई वोटरों का नाम काटा जा रहा है, किसी की नागरिकता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? एसआईआर से कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है, नागरिकता खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति गर्माती नजर आ रही है, तो वहीं अब एआईएमआईएम प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया, जहां पर बिहार एसआईआर पर असादुद्दीन ओवैसी का बयान। उन्होंने कहा साफ तौर पर एसआईआर में कई वोटरों का नाम काटा जा रहा है, किसी की नागरिकता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? एसआईआर से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ऐसे में उन लोगों को ना घसीटा जाए और उनकी नागरिकता पर सवाल ना उठाए जाए। कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। ओवैसी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि नागरिकता को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली में इंटरस्टेट हेरोइन तस्करी गैंग का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ टीम ने किया भंडाफोड़। महिला सरगना समेत 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 809 ग्राम हेरोइन जब्त की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में इंटरस्टेट यहां पर हेरोइन माफियाओं का भंडाफोड़ किया गया है और इंटरस्टेट हेरोइन तस्करी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ टीम ने ये भंडाफोड़ किया और महिला सरगना समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 809 ग्राम हेरोइन भी यहां पर गैंग के पास से बरामद की है और अब पूछताछ कर आगे की कार्रवाई भी इस पूरे मामले में शुरू कर दी गई है। और खबर हाथरस से है, जहां जमीन बेचने को लेकर सासनी तहसील परिसर जंग का अखाड़ा बन गई। जी हां, 2 बेटियों ने बुजुर्ग पिता को तहसील परिसर में लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर थाना सासनी पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है और इन बेटियों पर कई तरह के सवाल यहां पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद उठने लगे हैं। पुलिस तत्परता के साथ इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि 2 बेटियां अपने ही पिता को बेरहमी से पीटती नजर आई, जिसके बाद से इस वीडियो को भी लोगों की तरफ से इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस वीडियो की निंदा की जा रही है। हाथरस में जमीन बेचने को लेकर सासनी तहसील परिसर जंग का अखाड़ा बन गई, जब 2 बेटियों ने एक बुजुर्ग पिता को तहसील परिसर में ही लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद थाना सासनी पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और दोनों बेटियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और खबर संभल से है, जहां मंदिर बनाम मकबरे को लेकर एक समुदाय की चढ़ाई और 2 समुदायों को आमने सामने हिंसक घटनाओं को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्शन का रिएक्शन बताया। उन्होंने कहा कि सनातन विध्वंस की अनुमति नहीं देता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के हाथों में होने की वजह से उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और इसका दावा किया है। गांधी जी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने इस देश का नेतृत्व किया, जिस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी एक नौटंकी, एक ड्रामे में तब्दील हो गई है। राहुल गांधी जी को लगता है कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, संविधान और संसद, इसके साथ साथ देश की जो जनता है, ये सब के सब भाजपाई हो गए। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से ये बौखला गए हैं और ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
इसीलिए इनका विश्वास न संसद पे है, न संविधान पे, न सर्वोच्च अदालत पे। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और निर्धारित टाइमलाइन के तहत सितंबर तक निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग का अधिकांश काम हो चुका है। हालांकि टर्मिनल बिल्डिंग में एक साथ 10 विमान बोर्डिंग कर सकेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग से 10 एयरो ब्रिज बनाए गए हैं। शुरुआत में घरेलू और कार्गो सर्विस शुरू होंगी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट के शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है और सितंबर तक एयरपोर्ट का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। और खबर यूपी के अमेठी जिले से है, जहां अयोध्या रेंज आईजी प्रवीण कुमार जामो थाना पहुंचे। आईजी ने जामो थाना और महिला पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने जामो में महिला चौकी में पहुंची महिला फरियादियों से मामले की जानकारी ली। 1 महीने के अंदर आने वाले बड़े से बड़े महिला संबंधित मामलों का महिला चौकी प्रभारी ने निस्तारण करवाया। निरीक्षण के दौरान संबंधित कार्यालयों और परिसर को भी देखा गया। और खबर उत्तराखंड के धराली जिले से है, जहां आपदा के नुकसान का सरकार आकलन कर रही है। आपदा के दौरान किसानों को हुई क्षति का आकलन किया जा चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उत्तरकाशी में आपदा के दौरान कृषकों का 7 करोड़ 18 लाख का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई जल्द ही की जाएगी। वहीं सरकार कृषकों के साथ खड़ी है। अन्य जो भी नुकसान हुआ होगा उसका भी भुगतान किया जाएगा। धराली उत्तराखंड किसानों में भारी क्षति का सामना किसानों को करना पड़ा, जिसका आकलन किया जा रहा है। आपदा में किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई की जाएगी। 7 करोड़ 18 लाख का यह नुकसान हुआ है। धराली में आई आपदा के बाद अब लगातार नुकसान की यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको तमाम यहाँ पर मंत्री बैठकर उसका आकलन करने में जुट चुके हैं। ऐसे में गणेश जोशी जो कृषि मंत्री उत्तराखंड में, उन्होंने जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका आकलन कर सभी की भरपाई का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी जिले में 7.30 हेक्टेयर में कृषि की क्षति हुई है और जिसमें धराली में 3.10 की क्षति हुई है। इसी प्रकार उत्तरकाशी में 7,506.8 हेक्टेयर में क्षति हुई है और जिसमें 33% क्षति जो है 4,508 हेक्टेयर में है, जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मुआवजा वहाँ से मिलता है और जगह जो है इंश्योरेंस के माध्यम से हम उनकी मदद कर रहे हैं। और उत्तरकाशी में 7 करोड़ 18 लाख की जो है धनराशि की क्षति हुई है। और हरदोई में अवैध बस संचालन धड़ल्ले से जारी है और मामला प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अवैध बस संचालक खुलेआम कह रहा है कि इतनी मोटी गड्डी देते हैं हरदोई में, मतलब वे जिला प्रशासन को रिश्वत देने के लिए पूरी हामी भर चुका है। जी हाँ, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रशासन और परिवहन विभाग के कुछ लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में न केवल हरदोई बल्कि दिल्ली और देश के अन्य प्रदेशों में हरदोई से अवैध बसों का संचालन हो रहा है। इस मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की भी अब मांग की जा रही है। किसके पास जाती है? किसके पास जाती है? बस बैक कर लो आप। हाँ। गाड़ी निकलवा दो और बंद करा देना हरदोई में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। आप चाहो तो अभी यहीं पे बस यहाँ से रास्ता खोलो, यहाँ से रास्ता खोल दो। हम पब्लिक को दिक्कत हो रही है। चाहे पुलिस यहाँ खड़े कर लेंगे। किसी गड्डी देते हो ना मोटी, वीडियो आप बनाइए, आरटीओ देते हो ना, खड़े कर लेंगे आप कहें तो। आरटीओ देते हो अभी भी बहुत कुछ हो। और खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां दूसरी बार भगवान श्री जगन्नाथ महाराज जी की रथ यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ जगन्नाथ यात्रा और बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का समापन अग्रवाल सभा भवन जयपुर में और जसपुर में समापन किया गया। हरिनाम संकीर्तन प्रचार सेवा समिति के अतुल बंसल ने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने दयालु रूप
जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम जी और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ दर्शन देने अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। सभी भक्तों ने मिलकर भगवान का गुणगान किया, भगवान को प्रणाम कर अपने हाथों से रथ का रस्सा खींचा और फूलों की वर्षा के साथ भगवान का स्वागत किया। और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा कार्यक्रम की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कई राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दिल्ली आवास पर तिरंगा फहराया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। यात्रा में शामिल हुए हर तरफ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। 6 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, रांची, संबलपुर और डोडा, हर तरफ स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा और तिरंगा बाइक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा लहराया, तिरंगा फहराया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने यहां पर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई और हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस रैली को हरी झंडी दिखाई गई। मुरादाबाद में भी तिरंगा बाइक रैली का नेतृत्व पुलिस अधिकारियों और छात्रों के साथ मिलकर यहां पर किया गया। रांची में भी भारी संख्या में जो लोग थे वो तिरंगा यात्रा के लिए यहां पर अपने घरों से निकले और हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सड़कों पर उतरकर अपने आन बान शान कहे जाने वाले तिरंगे को लहराते नजर आए। संबलपुर में भी पुलिस प्रशासन के साथ तमाम जो नागरिक थे उन्होंने तिरंगा बाइक रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर के डोडा में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर हर एक नागरिक ने यहां पर तिरंगा लहराते हुए, तिरंगा फहराते हुए अपने देश की आन बान शान को लहराया और हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की बात कही। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान तमाम राज्यों में मनाया जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई, कई जगहों पर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया और यात्रा में खुद शामिल हुए। और ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद सक्सेना को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। सीएम मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल में करेंगे सम्मानित। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अरविंद सक्सेना। 2011 में राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से हो चुके हैं सम्मानित। 2021 में वीरता पदक से हो चुके हैं सम्मानित। भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में होंगे सम्मानित। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित यहां पर आईजी अरविंद सक्सेना को किया जाएगा। ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद सक्सेना को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। सीएम मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल में उन्हें सम्मानित करेंगे। 2006 के बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद सक्सेना जो है बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें 2011 में राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से वह सम्मानित हो चुके हैं और 2021 में वीरता पदक से भी वह सम्मानित हो चुके हैं। अब एक बार फिर भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और धराली आपदा के बाद राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों पर आरोप लगाया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद सरकार के ये नुमाइंदे वहां जाने की जहमत नहीं उठा पा रहे। लिहाजा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि करण मेहरा अगर वहां गए थे तो उन्हें अभी तक सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया। उनके द्वारा वहां पर क्या खामियां देखी गई। आपदा का क्षेत्र होता है, वहाँ वीआईपी मूवमेंट अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं प्रशासन के तंत्र को रहती हैं। आज वहाँ आपदा के पुनर्वास के संबंध में विषय हो रहे हैं, जो लोग दबे उन्हें निकालने का काम चल रहा है। ऐसे समय यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए, मंत्री नहीं गए, एक प्रकार से वहाँ के तंत्र को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करण मेहरा जी द्वारा हो रहा है। मैं कह सकता हूँ ठीक है, हमने स्वागत किया था जब वहां गए थे, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ इसका राजनीतिकरण करके करण मेहरा जी की जो यात्रा है उस पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने क्या कमियां देखी? आज तक भी करण मेहरा आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार को वो मांग पत्र अभी तक नहीं भेजा है।
और खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पनवेल के पास भीषण सड़क हादसे में मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असफिया खान की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ की रहने वाली असफिया अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने आई थी और लोनावला जा रही थी। तभी तेज रफ्तार में कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी कई बार पलट गई। हादसे के बाद असफिया गंभीर रूप से घायल हो गई और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं असफिया के दोस्तों का इलाज जारी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हालांकि इस बड़ी दुर्घटना में उनकी जान चली गई। यूपी के ललितपुर में एक परिवार ने जीते जी अपनी ही बेटी को शोक सभा कर डाली। बताया जा रहा है कि बेटी ने भागकर शादी कर ली। इससे नाराज परिवार ने अपनी ही बेटी को यहां पर मृत घोषित कर दिया, उसकी शोक सभा कर डाली। युवक और युवती के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने दिल्ली स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद शादी का पंजीकरण कराते हुए कानूनी मान्यता प्राप्त कर ली। जब युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी का प्रमाण पत्र डाला तो लड़की के परिवार में हड़कंप मच गया। लड़की के परिवार ने युवती से सारे संबंध तोड़ दिए और अपनी ही बेटी की शोक सभा कर डाली। और पंचकुला में रेलवे पुलिस सब एक्शन मोड में है। चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं पर सख्त चेतावनी दी गई है। इंस्पेक्टर मोहन लाल ने मनसा देवी क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को बताया कि रेलवे ट्रैक या ट्रेनों के पास बच्ची के खेलने या पत्थर फेंकने ने न सिर्फ कानून के अपराध में उसको माना जाएगा, कानूनी दायरे में उसको माना जाएगा, बल्कि यात्रियों की जान के लिए भी खतरा माना जाएगा। अंबाला मंडल के कई रूट जैसे चंडीगढ़ से लालडू, मोरिंडा और चड़ी मंदिर के बीच ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। पुलिस ने साफ कहा, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत दोषियों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। और आगरा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां खुद को म्यूजिक डायरेक्टर बताने वाले एक ठग ने जीआरपी में तैनात सिपाही अरुण से 5,32,000 रुपए की ठगी कर ली। जी हां, आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए सिपाही से संपर्क साधा और उसे सिंगर बनाने का सपना दिखाया। फर्जी म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद इरफान खान ने मशहूर संगीतकारों के साथ अपनी फोटोज दिखाकर विश्वास दिलाया और बतौर सिक्योरिटी मोटी रकम ऐंठ ली। बीते दिन काफी समय के बाद जब कोई काम शुरू नहीं हुआ तो सिपाही ने अपनी रकम वापस मांगी। जवाब में आरोपी ने उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। धोखाधड़ी का शिकार हुआ सिपाही अब साइबर थाना आगरा में मामला दर्ज करवा चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है और जो दोषी है, जो ठग है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी यहां पर पुलिस ने शुरू कर दी है। उसकी तलाश की जा रही है। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों की तादाद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया। रैली के दौरान शहर की गलियों में देशभक्ति गीत और किसानों के नारे गूंजे। किसानों ने तिरंगा लहराते हुए अपनी ताकत का परिचय दिया। किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। तिरंगा यात्रा के खत्म होने के बाद किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। चले भाई, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।